हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन और इस दिन लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। सदी के दूसरे सूर्य ग्रहण पर ऐसा संयोग बना है। 19 साल पहले 2001 में 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा था। रविवार के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और शास्त्रों में रविवार भगवान सूर्य को ही समर्पित होता है। इन संयोगों के बीच कोरोना काल में लगने जा रहा है ये सूर्य ग्रहण। महीने में दूसरी बार ग्रहण लगने जा रहा है। अभी 10 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण लग चुका है, इसीलिए इसे बेहद दुर्लभ माना जा रहा है। आखिर ये सूर्य ग्रहण ज्योतिषी शास्त्र के मुताबिक कितना खतरनाक है और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर पहले रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। साल के सबसे बड़े दिन काल बनकर आ रहा है सूर्य ग्रहण। 21 जून को कोरोना काल का सूर्य ग्रहण, 6 दिन बाद सूर्य ग्रहण। रहिए संभल कर। एक महीने में दूसरा ग्रहण। कोरोना काल का ग्रहण कितना खतरनाक। सूर्य ग्रहण से पहले क्या करें कोरोना काल के ग्रहण से बचकर। जैसे कंगन होता है वैसे ही दिखेगा ग्रहण के वक्त सूर्य, इसलिए इस सूर्य ग्रहण को कंकन सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण रविवार यानी 21 जून को सुबह 9:16 पर शुरू होगा। पूर्ण स्थिति में ये 12:10 पर आएगा और दोपहर 3:04 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण में दिन में भी शाम जैसी स्थिति हो सकती है। इस ग्रहण को सीधी आंखों से बिल्कुल ना देखें। एबीपी न्यूज आपको सूर्य ग्रहण की सीधी कवरेज दिखाएगा, इसलिए टीवी, मोबाइल या किसी भी स्क्रीन पर देखें, लेकिन सीधे सूर्य को ना देखें। वैसे भी दिन में 10 बजे के बाद सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि उसे देखना आंखों के लिए सही नहीं होता। ये सूर्य ग्रहण भारत समेत एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व अमेरिका में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का सूतक ठीक 12 घंटे से पहले लगता है, यानी सूतक 20 जून को रात 9:16 से शुरू हो जाएगा। बुजुर्ग, बीमार, बच्चे या गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक का वक्त अलग होता है, इसलिए दवा और जरूरी चीजें ले सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस सूर्य ग्रहण का अद्भुत संयोग ये है कि 2 या 3 जुलाई, फिर 16 या 17 जुलाई और फिर 26 दिसंबर के बाद ये लगातार चौथा ग्रहण होगा जो मिथुन धनु राशि की एक्सिस में पड़ रहा है। स्वतंत्र भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है और उसमें ये राशियां धन, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, मृत्यु भाव और छद्म युद्ध आदि को बताती हैं। यानी जहां ग्रहण दिखेगा वहां युद्ध जैसे हालात बनेंगे। समुद्र में आपदा भी आ सकती है। समाज के भीतर परेशानी बढ़ने की भी आशंका है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस बार सूर्य ग्रहण के दिन 9 ग्रहों में से 6 ग्रह वक्री चाल में रहेंगे, यानी उल्टी दिशा में चलेंगे। हालांकि विज्ञान इसे मात्र खगोलीय घटना मानता है, इसलिए इससे डरे नहीं, सावधान रहें। और ज्योतिष आचार्य राजीव नारायण शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इस खास पेशकश में चर्चा करने के लिए। आचार्य राजीव जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो सूर्य ग्रहण 21 जून को पड़ने वाला है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है? ब्रेक हो रही है जी राजीव जी, आवाज मिल रही है मेरी? आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है। जी, वो ठीक करवा देते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि कितना खतरनाक रह सकता है ये सूर्य ग्रहण? जी, हेलो जी राजीव जी, कितना खतरनाक रह सकता है ये सूर्य ग्रहण सर? हाँ, देखिए ऐसा है रुमाना जी कि ग्रहण खतरनाक ये माना जाता है कि भाई उसके ऊपर कितने ग्रहों का प्रभाव है। अब यहाँ पर जो सूर्य 21 जून को, और सूर्य तो कल ही राशि बदल गए, मिथुन राशि में चले गए हैं और सूर्य राहु के साथ हैं, यहाँ पर वक्री बुध भी हैं। इसके ऊपर जो मंगल की दृष्टि आ रही है, इसकी वजह से ये ज्यादा खतरनाक हो गया है। और यहाँ पर भी मंगल एक ऐसा मंगल है जिसको शनि दृष्टि देकर के और ज्यादा खराब कर रहा है। आम जनता, देशवासी और मेरे आपके व्यूअर ये जान सकते हैं कि एक व्यक्ति जैसे कोई क्रूअल मेंटालिटी का हो,
और उसको आप उसके हाथ में कोई AK-47 दे दो तो वो और ज्यादा वो बिगड़ जाता है। इसी तरह से यहां पर हुआ कि मंगल की दृष्टि सूर्य इस सारे ग्रहण के कॉम्बिनेशन पर शनि से पीड़ित होने के कारण यह ग्रहण ज्यादा डेडलीएस्ट हो गया है। इसके अंदर ये डेडलीस्ट क्योंकि सन भी एनर्जी का पावर है, सिग्निफिकेटर है, और मंगल भी एक फायरी एनर्जी है, फायर जो उसको कहते हैं। तो जब दो फायर इकट्ठी हो रही हैं और तो यहाँ और जिस हाउस में हो रही है वो मिथुन राशि है, भारतवर्ष का दूसरा घर है, तो ये ग्रहण इस समय ज्यादा खतरनाक है। अब आगे इसके अलग अलग जो है रिजल्ट्स देखे जाएंगे, लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, चूंकि भारत की जो आजाद भारत की स्वतंत्र भारत की कुंडली है वो टॉरस लगन की है। उस टॉरस लगन में सूर्य जो है सिंह राशि चौथे घर में आती है। चौथा घर हमारा था भूमि सुख, आंतरिक सुख, इंटरनल पीस, इंटरनल हैप्पीनेस। तो उसका प्लेनेट जब अगर पीड़ित हो रहा था, इसका मतलब है हमारे देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस, प्रजा को बहुत सारी कष्ट और असंतोष होने वाला है। चौथे ही घर से मेदिनी ज्योतिष में मौसम देखा जाता है, वेदर, तो वेदर भी बहुत हार्श वेदर होने वाला है। तो ये सब परिणाम ये देखते हैं कि एक बैक टू बैक प्रॉब्लम आपके साथ 26 दिसंबर में एक इक्लिप्स आया था, उसके बाद एक बड़ा इक्लिप्स आ रहा है, उसी एक्सेस में आ रहा है जहां पर पिछले जुलाई में 2 इक्लिप्स हुए थे। उसके बाद तो जुलाई से इस जून तक, मतलब एक साल मान लीजिए, पिछली जुलाई 2019 से लेके जून 2020 तक 4 इक्लिप्स एक ही राशि के एक्सेस में आ गए हैं। तो ये ज्यादा इसलिए ज्यादा खतरनाक हो गया है। तो आचार्य राजीव, मैं इसके प्रभाव पर आगे विस्तार से आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से इस बार ये सूर्य ग्रहण 21 जून जो साल का सबसे लंबा दिन होता है, अच्छा रविवार को सूर्य ग्रहण पड़ना, तो ये जो अद्भुत संयोग है इससे किस तरीके का प्रभाव इस सूर्य ग्रहण का बन रहा है? बिल्कुल साफ नहीं। आचार्य जी, ग्रहण के अद्भुत संयोग पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हेलो जी आचार्य जी, ग्रहण के अद्भुत संयोग पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मुझे लगता है आवाज नहीं मिल रही है आचार्य राजीव जी को। हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है दोबारा से बात करेंगे आचार्य राजीव से। देखिए, ग्रहण के दौरान क्या करें ये आप जान लीजिए जरूर से, कि व्रत करना है आपको, दान करना है, खाने में तुलसी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए ग्रहण के दौरान। ऐसा तमाम जो ज्योतिष आचार्य हैं, जो जानकार हैं, वो बताते हैं शास्त्रों के। तुलसी जो है वो दरअसल नकारात्मक ऊर्जा जो है उससे बचाती है, इसलिए तुलसी पत्ते का सेवन जो है वो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए ग्रहण के दौरान। गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिए, सूर्य के मंत्र का आप जाप कीजिए। सूर्य ग्रहण है, इस मौके पर सूर्य के मंत्र का जाप करना शुभ फल देता है। हनुमान चालीसा का जाप करने से एक तरीके से जो मानसिक बल है वो बढ़ता है। गुस्सा, नफरत, आलोचना पर काबू रखें, क्योंकि बेहद खतरनाक इस बार का ये सूर्य ग्रहण। और जिस तरीके से अभी आचार्य राजीव बता रहे थे कि कोई पहले से ही बहुत ही गुस्सैला व्यक्ति हो और मान लीजिए आप उसके हाथ में कोई हथियार दे दें तो फिर वो किस तरीके की तबाही कर सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये अभी अभी आचार्य राजीव जी ने एक उदाहरण दिया था हमको समझाने के लिए इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव किस तरीके का रह सकता है, कितनी सावधानी आपको बरतनी है। इसीलिए ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि खासा खतरनाक इस सूर्य ग्रहण को माना जा रहा है। अच्छा, मैं उनसे सवाल का जवाब ये लेना चाह रही थी कि जो अद्भुत संयोग इस बार बन रहा है उससे क्या इसका प्रभाव और बढ़ रहा है? और वो अद्भुत सहयोग जिसका मैं जिक्र कर रही हूं वो ये कि भाई 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है, उस दिन ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अच्छा, रविवार जो वैसे ही सूर्य का दिन माना जाता है, उस दिन ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ये देखिए आप, 2 जुलाई, 16 जुलाई, 26 दिसंबर के बाद ये लगातार चौथा ग्रहण है जो पड़ने जा रहा है। मिथुन धनु राशि की एक्सिस पर ये ग्रहण पड़ रहा है। स्वतंत्र भारत की कुंडली वृषभ लगन की है और ये जो राशियां हैं वो अर्थव्यवस्था, जीडीपी, छद्म युद्ध को बताती हैं। इसीलिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी इस सूर्य ग्रहण के मौके पर। यह अद्भुत संयोग सूर्य ग्रहण का, स्वतंत्र भारत की कुंडली जो है वो वृषभ लगन की है, मिथुन धनु राशि की एक्सिस में ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। एक बार फिर से जरा बात करने की कोशिश करते हैं आचार्य राजीव से। आचार्य राजीव, मेरी आवाज अब मिल रही है आपको?
जी बिल्कुल मिल रही है मुझे। आप जी, मैं चाहती हूं आप मेरे दर्शकों को बताएं इस बार के सूर्य ग्रहण का जो अद्भुत संयोग बन रहा है कि 21 जून सबसे लंबा दिन साल का, रविवार जो सूर्य का ही दिन माना जाता है, इस अद्भुत संयोग में और क्या खास है? जी जी भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे दर्शकों, पहले तो ग्रहण का प्रभाव मैं बताता हूं। व्यक्तिगत राशियों के बजाय ग्रहण का प्रभाव सामूहिक माना जाता है। जैसे कि अगर वर्षा हो रही है तो वर्षा में पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है। अगर गर्मी तेज है, सूर्य का 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो पूरे लोगों के लिए गर्म है। तो ये ग्रहण जो है मेदिनी ज्योतिष का सब्जेक्ट है। मेदिनी का अर्थ होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी पर पूरा सामूहिक मतलब कलेक्टिव इन्फ्लुएंस आता है। तो इंडिविजुअल लोग घबराए ना, देशवासी ऐसे ना घबराएं, विश्व के लोग घबराए ना कि मेरी राशि पर मुझे क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था खराब है तो अर्थव्यवस्था पूरे देश के लिए खराब है। तो ये जो ग्रहण का अद्भुत संयोग ये जो बन रहा है कि एक तो उसमें अर्थव्यवस्था का जो इकोनॉमी का कारक है बुध वक्री इसमें फंस गया। दूसरा, चौथे घर का जो चौथे घर से सुख सूर्य का देखा जाता वो उसमें चला गया। और चौथे घर से भूमि देखी जाती है, अर्थ। तो यहां भूकंप का संभावना बढ़ गई। और मौसम भी चौथे घर से ही मेदिनी ज्योतिष में देखा जाता। तो एक खराब वेदर, अर्थक्वेक की संभावना। और वो डायरेक्शन कौन सी होगी? क्योंकि भारत की वृषभ लगन की कुंडली में पूरब दिशा, लगन से पूरब, चौथे घर से उत्तर और 7वें घर से पश्चिम दिशा, 10वें घर से दक्षिण दिशा देखी जाती है। तो ये जो एक्सेस में आ रहा हमारा पूरब और उत्तर का क्षेत्र बहुत ज्यादा इस अद्भुत संयोग से खराब हो गया है। इस दौरान हमको ज्यादा से ज्यादा संकट दिखाई देते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अशुभ है ये ग्रह, बहुत ज्यादा अशुभ है। बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी की। दूसरे घर से हमारा भोजन का स्वाद भी देखा जाता है व्यक्तिगत कुंडली में। तो ये लॉजिक है कि देश की कुंडली में जब हम बात करते हैं तो फाइनेंस की और जीडीपी की और इकोनॉमी की, आपका जो ट्रेजरी है, राजकोष है, अकाउंट डेफिसिट है, जितने भी इकोनॉमी के टर्म है वो सब चीजें इसमें प्रभावित होते हैं। साथ में मिथुन राशि का एक प्रभाव रुमाना जी ये माना गया है, शास्त्रों में मिथुन राशि को कला की राशि माना गया है। तो इस दौरान ये बहुत संकट आने वाला है कि जितने भी ग्लैमर के फील्ड में और आर्ट्स एंड ग्लैमर के फील्ड में लोग हैं उनके लिए कष्ट बढ़ेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की परेशानी आ रही है। फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जितने भी एंटरटेनमेंट के फील्ड हैं उनके लिए बहुत संकट का साल होगा ये। क्योंकि उनकी जितनी भी अर्निंग है, अर्निंग के सोर्सेज सब खत्म हो गए। कि नॉर्मल अब सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम लोग अब ग्रुप में कोई भी चीजें नहीं कर पाएंगे, ना आपके पास ऑडियंस होगी, ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में दर्शक होंगे। तो ये घटना मिथुन राशि के ग्रहण के कारण जो खराब योग बन रहा है, इसके सारे के सारे प्रभाव हैं। जी, आचार्य राजीव जी, आपने जिस तरीके से बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि भाई देश पर जो प्राकृतिक आपदा है उसका खतरा मंडरा रहा है, वो आपने पूरब से उत्तर तक के इलाका चिन्हित एक तरीके से करके बताया। आपने बताया कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके लिए सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं है, उस पर ये नकारात्मक प्रभाव डालेगा। सर, इस समय सबसे बड़ी चिंता जो है वो बीमारी कोरोना को लेकर बनी हुई है। तो ये कोरोना काल, संकट काल और ये सूर्य ग्रहण, जरा इस पर भी कुछ रोशनी डालिए। बहुत अच्छी बात। देखिए रोमाना जी, मैं आपके दर्शकों को, सारे विश्व के लोगों को बताना चाहता हूं, ज्योतिष शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में जो कंप्लीट हेल्थ है उसका सिग्निफिकेटर सूर्य को माना गया है। अब ये सूर्य का ही ग्रहण है, मतलब सूर्य ही इसमें पीड़ित हो गए राहु की साथ में मंगल से, और उनको चौथी दृष्टि मंगल की पड़ रही है। और मंगल भी आसान मंगल नहीं है, वो शनि से पीड़ित होकर के मंगल है। तो यहां पर स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम और बढ़ेंगी, बीमारी के आंकड़े बढ़ेंगे, मृत्यु दर बढ़ जाएगी। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये अत्यंत अशुभ है। मैं 2 बार अत्यंत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अत्यंत अशुभ है। तो व्यक्तिगत लोग क्या करें? देखिए, आपको बताता हूं, हमारे उपनिषद का वाक्य, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये जो कॉस्मोस है, जो ब्रह्मांड है, जिस कंपोजिशन में बना उसी कंपोजिशन में हमारी फिजिकल बॉडी बनी है। पिंड का मतलब होता है बॉडी। तो पंचतत्व से ये पृथ्वी और नेचर बनी है, पंचतत्व से हमारा शरीर बना है। अब पंचतत्व में पृथ्वी है, तो पृथ्वी से जो भी आप खाद्य पदार्थ पैदा होता खाते हैं तो हमारी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अर्थ के अंदर जो प्रोड्यूस होता है, जल हो गया, पानी पीने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इमोशनल क्वेश्चन भी हमारा ठीक रहता है। वायु का मतलब है प्राणायाम, प्राण वायु जो आप लेते हो। और अग्नि का मतलब है बेसिकली फायर, जिससे आपकी कुकिंग वगैरह होती है। और एनर्जी का सोर्स है, टोटल एनर्जी, जो सन की एनर्जी है वो भी, और जो आपकी बॉडी में आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो भी अग्नि हो गया। अब एक चीज आती है, आकाश तत्व तो हमको पता नहीं है, ईथर एलिमेंट। तो ईथर एलिमेंट साधना से, प्रार्थना से, प्रेयर से आता है। तो इंसान की इम्यूनिटी में ये पांचों को बैलेंस करिए। विश्व के लोग एक बात पे ध्यान रखें, सारे देश के, क्योंकि अब आपका चैनल विश्वव्यापी हो गया, आपने ऐप बनाया है और ऐप के जरिए आपके विश्व में सारे लोग देख सकते हैं।
तो मैं सब विश्व के लोगों को बताता हूं कि कोरोना क्राइसिस डेडलीस्ट नहीं है, कोरोना कोई वायरस नहीं है। संसार जब तक रहेगा तो संसार में अमृत भी रहेगा और विष भी रहेगा। ये चॉइस आपकी है कि आप अमृत को बढ़ाते हो कि विष को बढ़ाते हो। और विष उसको कहा गया है रोमाना जी, मॉडर्न साइंस के अनुसार जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो आपका जितना भी फूड जिसका पीएच लेवल एसिडिक होता है, वो हमारे शरीर के लिए अम्ल जिसको कहते हैं हिंदी में, वो खराब है। तो आप लोग कृपया करके अपनी दिनचर्या पे वर्क लाइफ बैलेंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है कोरोना ने जी। आज अपनी जिंदगी को बचाइए, आप आराम कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना लीजिए, भोजन ऐसा लीजिए जो सीजनल हो और डेमोग्राफी के हिसाब से। अगर आप नोएडा में बैठे हैं और नोएडा और बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, समय इतना ही है। आपने इतने सरल शब्दों में लोगों को बताया किस तरीके से ये सूर्य ग्रहण जो है एक तरीके से वो काल बनकर आ रहा है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, जीवन में संतुलन लेकर आइए, अच्छा खान पान अपना रखिए और देखिए फिर किस तरीके से हर नकारात्मक प्रभाव को आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जीवन में बदल सकते हैं, ला सकते हैं।